हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं कि पंचायत का सीज़न 4 आ गया है और हमारा चैनल बिलोंग करता है ट्रैवल जॉनर को। ट्रैवलिंग है और वो सब की बाकी चीज़ें। बट अब ऐसा कुछ आ जाता है ना, जैसे कि पंचायत है, जो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पंचायत सीरीज़ का। तो ऐसा कुछ आता है तो उसका रिव्यू करे बगैर मैं रह नहीं पाया। और मे बी आगे जाके चैनल पे अब शायद हम लोग कुछ चुनिंदा फ़िल्मों या वेब सीरीज़ के भी रिव्यूज़ करेंगे। तो अब आते हैं पंचायत पे, बहुत ही ईगरली अवेटिंग सीज़न 4। और मतलब मैं तो, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा था कि मैं कब ये सीरीज़ देखूं। और मतलब मेरे लिए पंचायत का हर एपिसोड और हर सीन और हर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने जैसे रिलीज़ हुआ रात को 12 बजे, तो मैंने पंचायत सीरीज़ देख डाली। बट रिव्यू करने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था, तो मैं अब रिव्यू कर रहा हूँ। तो अब पंचायत का मैं नाम लेता हूँ तो ऐसी क्या ख़ास बात है और क्या कनेक्ट है लोगों के साथ जो पंचायत इतना पॉपुलर हुआ? तो उसका रीज़न ये था कि द कनेक्शन वाज़ कि द स्टोरी, जो स्टोरी जिस तरह से बताई गई है, जितने सिंपल वे में दिखाई गई है, वो सिंप्लिसिटी लेवल हम लोगों को बहुत पसंद थी। तो क्या वो सिंप्लिसिटी लेवल सीज़न 4 में कंटिन्यू हुआ है? तो यस, कह सकते हैं कि वो सिंप्लिसिटी लेवल तो कंटिन्यू नहीं हुआ, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं पंचायत में, वो हम लोग को इतना अपील कर गए हैं ना कि वो एक तरह से, जैसे कि विकास है, प्रहलाद चा है, सचिव जी है, और नीना गुप्ता जी और रघुवीर यादव, इन सबके कैरेक्टर्स जो है ना, वो इतना हमारे दिलों में घर कर गए ना कि अब वो हमको वो चीज़ें नज़रअंदाज होने लगी है। जैसे इसके अंदर जो सिंप्लिसिटी लेवल सीज़न फर्स्ट या सेकेंड का था वो तो नहीं है, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल जो दिखाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टर अगर कंटिन्यू वही चीज़ें दिखाते रहे सीज़न 4, 5 या 6 तक, तो शायद कहीं ना कहीं हम जाके एक टाइम पे बोर हो जाएंगे। तो वो एक इवोल्यूशन कह सकते हैं कि पंचायत इवॉल्व हुआ है, और इस बार इस सीज़न में पूरी तरह जो गांव के इलेक्शन है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया है। अब हम कहते हैं कि सिंप्लिसिटी नहीं है, लेकिन जो गांव के इलेक्शन के जो न्यूएसेंस है वो काफ़ी दिखाया गया है इसके अंदर। और उसके कारण भी कह सकते हैं कि पंचायत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ये बात है कि पंचायत को हम अपने सिंप्लिसिटी लेवल के लिए मार्क्स कम दे सकते हैं, बट पंचायत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बात है इस सीज़न के अंदर। पहले 5 एपिसोड्स में आपको ऐसा लगेगा ना कि कुछ मूव ही नहीं हो पा रहा है, मतलब स्टोरी आगे नहीं जा पा रही है। जैसे कि लास्ट सीज़न में जहाँ से हम लोग ने एंड किया था कि जो हमारे ये है पंचायत के प्रमुख है, जो राजपाल यादव जी, उन पे अटैक होता है, तो वहीं से सीज़न शुरू होता है। अब हुआ ये है ना कि सचिव जी पे केस हो गया है, उस चीज़ को लेके वो बहुत परेशान है। तो पहले 1-2 एपिसोड उसी में कॉन्सेंट्रेट किया है। थर्ड एपिसोड से फिर जो इलेक्शन के प्रमोशंस है, जो गांव में किस तरह से होता है कि कोई काम करने पे जुटा हो, जैसे कि ये जो अपना रघुवीर यादव के जो अपोजिट जो कैरेक्टर है, वो अपने प्रचार पर निकल पड़ते हैं, जिनके अपोजिट वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो प्रचार के लिए निकलते हैं, तो फिर वो लोग ज़बरदस्ती जाके गांव के कुछ एक जगहों पे जाके साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वो जो आपसी ये दिखाया है ना कि कंपटीशन, वो दिखाया गया है। फिर किस किस तरह से लोग प्रचार में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आते हैं, वो चीज़ें दिखाई गई है। तो ये भी एक देखने में काफ़ी मज़ा आता है। जो भूषण की वाइफ है वो किस तरह से जो प्रचार के दौरान लड़ पड़ती है विकास की वाइफ के साथ, ये सब चीज़ें बहुत मज़ा आता है। हाथापाई तक दिखा दिया है उसके अंदर, तो ये चीज़ें मज़ा आती है देखने के लिए। जो सिंप्लिसिटी लेवल की हम लोग बात करते हैं ना, जो फर्स्ट सीजन में था, तो वो थोड़ा ओवर द टॉप। जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में सचिव जी वो केस को लेके बहुत टेंशन में है, और रात को दारू वारू पी के थोड़ा मतलब जाके भूषण के घर पे हंगामा कर देते हैं। वो मुझे थोड़ा सा ओवर द टॉप लगा, लेकिन अदरवाइज द कैरेक्टर वर्क्स, द बिल्डअप वर्क्स, और जो क्लाइमैक्स है जो सीजन जो एपिसोड 8 में, वो तो भाई मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। वैसे एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा क्लाइमैक्स हो सकता है, और सोचने पे मजबूर करता है। और पंचायत की खास बात यही है कि हर सीज़न में जो क्लाइमैक्स होता है ना, वो इतना हटके होता है कि आपको अगले सीज़न का वेट करने पे मतलब मजबूर कर देता है कि मतलब कब आएगा, आपको ऐसा फील होता है। अब मेरे पर्सनली मैं कहूँ तो अगर मुझे इस फिफ्थ सीज़न के लिए अगर 1-1.5 साल और वेट करना पड़ा तो मुझसे तो रहा नहीं जाएगा। बिकॉज इवन सीज़न 3 में जिस तरह से एंड हुआ था कि इन पे गोली किसने चलाया रघुवीर यादव पे, वो भी आज तक इतनी क्यूरियोसिटी बनी हुई है, और इस सीज़न में भी उसका आंसर ठीक तरह से मिल नहीं पाया। तो ये क्यूरियोसिटी बनाने का जो जो टेक्निक है ना इन मेकर्स का, टीवीएफ का, वो पंचायत को बहुत ही इंट्रिगिंग बनाता है। और मेरे हिसाब से तो बहुत मुझे सीज़न 4 थोड़ा डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस कि कुछ आंसर्स नहीं मिले, वैसा भी लगा। लेकिन जो कैरेक्टर्स है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने देते नहीं हैं। अब पूरी
पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और मैंने तो एक बार पूरी देख के खलास कर दी और फैमिली के साथ फिर से दोबारा भी कंटिन्यू देख रहा हूँ। तो आई एम अ लाइक वेरी बिग फैन ऑफ पंचायत, और मे बी माई रिव्यू कुड बी बायस और आई डोंट नो हाउ, बट पंचायत ऑलवेज वर्क्स फॉर मी, वॉट एवर द स्टोरी लाइन इज, हाउ इट इज़ डन, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स है ना इसके अंदर, उसकी वजह से पंचायत रियली वर्क्स फॉर मी। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हाँ यस, स्टार्स मैं इस बार कम दूंगा, 3 साढ़े 3 स्टार दे सकता हूँ इसको। और ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल देखा जाना चाहिए, और मतलब वो कैरेक्टर्स के लिए देखा जाना चाहिए। आपको शायद सीज़न 1 या 2 से थोड़ा बहुत मतलब कम लगेगा, लेकिन देखा जाना चाहिए। यस, एंड सीज़न 5 का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलो, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए। और कुछ कंटेंट आता है तो उसका भी रिव्यू ज़रूर करेंगे।